हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे में से फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले हमें एक एरे की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a ऑफ 5। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि मुझे कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 5 नंबर्स का एरे डिक्लेयर किया है। उसका मतलब कि हमें 5 नंबर्स को यूजर के पास से रीड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूं, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं %d एड्रेस ऑफ A0, जो हमें फर्स्ट नंबर रीड करके देगा। अगर मुझे सेकंड नंबर रीड करना है तो मैं फिर से एक बार स्कैनफ स्टेटमेंट लिखूंगा, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखूंगा %d एड्रेस ऑफ A1। थर्ड नंबर रीड करने के लिए स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर %d एड्रेस ऑफ A2। फोर्थ नंबर के लिए %d एड्रेस ऑफ A3, एंड फिफ्थ नंबर रीड करने के लिए %d एड्रेस ऑफ A4। यानी कि मुझे 5 टाइम्स स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और अगर ये पांचों स्कैनफ स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर %d एड्रेस ऑफ A कॉमन है, सिर्फ चेंज एरे के एलिमेंट की पोजीशन में हो रहा है। यानी कि अगर ये 5 स्कैनफ स्टेटमेंट की जगह पे मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखूं तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक लूप की जरूरत पड़ेगी। तो वो लूप मैं यहाँ पे लिख देता हूं। लेट अस से फॉर लूप। अब ये फॉर लूप के अंदर मैं लिखता हूं i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4 और i प्लस प्लस। और फॉर लूप के अंदर मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूं, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं %d एड्रेस ऑफ A ऑफ I, जो हमें फर्स्ट टाइम A ऑफ 0 की वैल्यू रीड करके देगा, सेकंड टाइम A ऑफ 1 की, थर्ड टाइम A ऑफ 2 की, फोर्थ टाइम A ऑफ 3 की, और फिफ्थ टाइम A ऑफ 4 की वैल्यू रीड करके देगा। अब इस स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर A ऑफ %d, और जो भी %d है उसकी वैल्यू हम I से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम एंटर A ऑफ 0, सेकंड टाइम एंटर A ऑफ 1, थर्ड टाइम एंटर A ऑफ 2, फोर्थ टाइम एंटर A ऑफ 3, और फिफ्थ टाइम एंटर A ऑफ 4, ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी सपोज हम यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा A ऑफ 0 3 है, A ऑफ 1 9 है, A of 2 37 है, A of 3 5 है, और A of 4 भी 5 है। अब ये सारे एलिमेंट्स को हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है तो 5 हमारा फर्स्ट रिपीटेड नंबर है। यानी कि अगर मुझे इसी चीज को कोड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे कंपैरिजन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और कंपैरिजन हमेशा मैं A ऑफ 0 से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं A ऑफ 0 की कंपैरिजन A ऑफ 1 के साथ करता हूं, जो कि गलत है। यानी कि A ऑफ 0 हमारा फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट नहीं है। उसके बाद मैं A ऑफ 0 की कंपैरिजन A ऑफ 2 के साथ कर रहा हूं, जो भी गलत है। यानी कि अभी भी A ऑफ 0 हमारा रिपीटेड एलिमेंट नहीं है। उसके बाद A ऑफ 0 की कंपैरिजन मैं A ऑफ 3 के साथ कर रहा हूं, जो भी गलत है। यानी कि अभी भी हमारा A ऑफ 0 फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट नहीं है। उसके बाद मैं A ऑफ 0 की कंपैरिजन A ऑफ 4 के साथ कर रहा हूं, जो भी गलत है। यानी कि A ऑफ 0 हमारा फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट नहीं है। अभी A ऑफ 0 की हमने सारे नंबर के साथ कंपैरिजन कर दी है, लेकिन A ऑफ 0 हमारा फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट नहीं है। तो अब हम A ऑफ 1 की कंपैरिजन बाकी के सारे नंबर के साथ करते हैं, लेकिन A ऑफ 1 की कंपैरिजन हमने A ऑफ 0 के साथ ऑलरेडी कर दी है। तो अभी हम A ऑफ 1 की कंपैरिजन A ऑफ 2, 3 एंड 4 के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम A ऑफ 1 की कंपैरिजन A ऑफ 2 के साथ करते हैं, जो कि गलत है। यानी कि अभी तक हमारा A ऑफ 1 भी फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट नहीं है। उसके बाद A ऑफ 1 की कंपैरिजन A ऑफ 3 के साथ कर रहे हैं, जो भी गलत है। यानी कि अभी भी A ऑफ 1 हमारा फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट नहीं है। उसके बाद हम A ऑफ 1 की कंपैरिजन A ऑफ 4 के साथ कर रहे हैं, जो भी गलत है। यानी कि A ऑफ 1 भी हमारा फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट नहीं है। अभी उसके बाद हम A ऑफ 2 की कंपैरिजन A ऑफ 3
एंड ए ऑफ 4 के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ए ऑफ 2 की कंपैरिजन हमने ऑलरेडी ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 1 के साथ कर दी है। तो ए ऑफ 2 और ए ऑफ 3 की अगर हम कंपैरिजन करें, जो कि गलत है, यानी कि ए ऑफ 2 अभी तक हमारा फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट नहीं है। उसके बाद हम ए ऑफ 2 की कंपैरिजन ए ऑफ 4 के साथ करें तो वो भी गलत है, यानी कि ए ऑफ 2 भी हमारा फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट नहीं है। अभी उसके बाद लास्ट में हम ए ऑफ 3 की कंपैरिजन ए ऑफ 4 के साथ ही करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ए ऑफ 3 की कंपैरिजन ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 एज वेल एज ए ऑफ 2 के साथ कर दी है। तो ए ऑफ 3 की कंपैरिजन हम ए ऑफ 4 के साथ करें तो हमें ट्रू मिल रहा है, यानी कि ए ऑफ 3 हमारा फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट है, तो हमें उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देना है और उसके बाद वाले सभी इटरेशन को हम स्किप कर देंगे, यानी कि हमें उसके बाद के कोई भी इटरेशन को चेक नहीं करना है, यानी कि यहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है। अभी इसी लॉजिक को हम कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम ध्यान से देखें तो हमें ए ऑफ 0 से लेके ए ऑफ 4 तक की वैल्यू को चेक करना है, यानी कि यहाँ पे भी हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूं और उस फॉर लूप के अंदर मैं i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4 और i प्लस प्लस लिखूंगा, क्योंकि हमने ये पांचों नंबर ही रीड किए हैं और हमें इन पांचों नंबर में से ही फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट फाइंड करना है। उसके बाद हमें लूप के अंदर ए ऑफ आई की कंपैरिजन डिफरेंट नंबर के साथ करनी है, यानी कि फर्स्ट टाइम हम ए ऑफ 0 की कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि हम 1, 2, 3 एंड 4 के साथ कर रहे हैं। उसके बाद हम ए ऑफ 1 की कंपैरिजन 2, 3 एंड 4 के साथ कर रहे हैं। उसके बाद ए ऑफ 2 की कंपैरिजन हम 3 एंड 4 के साथ कर रहे हैं और उसके बाद ए ऑफ 3 की कंपैरिजन हम ए ऑफ 4 के साथ कर रहे हैं। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो हर बार हम जो भी हमारी आई की वैल्यू है उससे एक ज्यादा वैल्यू से हमारी कंपैरिजन करनी स्टार्ट करते हैं, यानी कि 0 के केस में 1 से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, 1 के केस में 2 से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, 2 के केस में 3 से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं और 3 के केस में 4 से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। यानी कि मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूं j इज इक्वल्स टू i प्लस 1। उसके बाद कंडीशन के तौर पे मैं लिख रहा हूं j लेस देन और इक्वल्स टू 4, क्योंकि हम ध्यान से देखें तो सभी केस में हमने 4 तक ही कंपैरिजन किए, यानी कि ए ऑफ 0 के केस में, ए ऑफ 1 के केस में, ए ऑफ 2 के केस में, ए ऑफ 3 के केस में, सभी के केस में हमने 4 तक ही कंपैरिजन की। तो इसी वजह से मैंने j लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा और उसके बाद j प्लस प्लस। उसके बाद हमने ए ऑफ आई और ए ऑफ जे की वैल्यू को कंपेयर किया, तो उसके लिए मैंने इफ स्टेटमेंट लिख दिया और उसके अंदर मैं चेक करता हूं कि इफ ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए ऑफ जे, और अगर वो सही है तो हमें फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट मिल जाता है। उसके बाद हमें सिर्फ उसको प्रिंट करवा देना है, यानी कि यहाँ पे मैं ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूं कि परसेंटेज डी इज फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट, और जो भी हमारी परसेंटेज डी की वैल्यू है वो हम ए ऑफ आई से रिप्लेस कर देते हैं और उसके बाद हमें स्टॉप हो जाना है, यानी कि हमें लूप को आगे नहीं बढ़ाना। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे ब्रेक लिख देता हूं, लेकिन ये जो हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है वो ब्रेक स्टेटमेंट हमें सिर्फ इनर फॉर लूप से बाहर निकालेगा, हमें आउटर फॉर लूप से बाहर वो नहीं निकाल पाएगा। यानी कि अगर मुझे आउटर फॉर लूप के बाहर भी निकलना है तो मैं सिंपली यहाँ पे एक फ्लैग लिख दूंगा और उस फ्लैग की वैल्यू 1 कर दूंगा, यानी कि इनिशियली हम फ्लैग की वैल्यू को 0 रखेंगे और इनर लूप के बाहर हम चेक करेंगे कि अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, यानी कि हमें हमारा रिपीटेड एलिमेंट मिल चुका है, तो हम सिंपली यहाँ पे भी एक ब्रेक स्टेटमेंट लिख देंगे जो हमें आउटर लूप से भी बाहर निकाल देगा। और फॉर लूप के बाहर हम चेक करेंगे कि अगर हमारे फ्लैग की वैल्यू 0 है, यानी कि हमें कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं मिला, तो उस वक्त हम सिंपली यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे कि नो रिपीटेड एलिमेंट फाउंड। अभी लूप के अंदर हमने आई, जे और एफ 3 वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया,
तो सबसे पहले हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर आई जे एंड एफ, और उसके बाद प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 3, a ऑफ 1 की वैल्यू 9, a ऑफ 2 की वैल्यू 37, a ऑफ 3 की वैल्यू 5 और a ऑफ 4 की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं। तो हमें मिल रहा है कि 5 इज फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी हमने इसी एरे के लिए हमारे प्रोग्राम को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके देखा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 23, 1 की वैल्यू 43, 2 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 34 और 4 की वैल्यू 67 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है नो रिपीटेड एलिमेंट फाउंड, जो कि परफेक्टली सही है। अभी लूप को हम ध्यान से देखें तो लूप के अंदर हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम i लेस देन 5 लिखे तो भी हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नीचे के लूप के अंदर हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम i लेस देन 5 लिखे तो भी हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनर लूप के अंदर भी हमने j लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम j लेस देन 5 लिखे तो भी हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे हमने 5 नंबर के एरे में से फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट को फाइंड किया। अगर मुझे 10 नंबर के एरे में से फर्स्ट रिपीट एलिमेंट को फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे इंटीजर a ऑफ 5 की जगह पे इंटीजर a ऑफ 10 लिखना पड़ेगा। उसके बाद लूप के अंदर i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे के लूप के अंदर भी हमें i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा, और उसके बाद इनर लूप के अंदर हमें j लेस देन 5 की जगह पे j लेस देन 10 करना पड़ेगा। यानी कि 4 जगह पे चेंज करने के बाद मुझे 10 नंबर के एरे में से फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट मिलेगा, और अगर ये चारों में से एक भी जगह पे मैं चेंज करना भूल जाता हूं तो मेरा आउटपुट गलत आ सकता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से हैश डिफाइन n और 10, और जहां जहां पे भी हमने 10 लिखा है वहां हम n लिख देते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन के तौर पे a ऑफ 10 की जगह पे a ऑफ n, लूप के अंदर i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n, उसके बाद नीचे के लूप के अंदर भी i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n, और इनर लूप के अंदर j लेस देन 10 की जगह पे j लेस देन n। यानी कि सिर्फ ऊपर एक जगह पे n की वैल्यू चेंज करने से नीचे चारों जगह पे n की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, यानी कि ये 4 जगह पे चेंज करने से बेटर तरीका है। अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 34, 2 की वैल्यू 45, 3 की वैल्यू 34, 4 की वैल्यू 17, 5 की वैल्यू 89, 6 की वैल्यू 34, 7 की वैल्यू 89, 8 की वैल्यू 17 और 9 की वैल्यू 45 इंसर्ट कर रहा हूं, और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 34 इज फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट, जो कि परफेक्टली सही है। अभी इस एरे के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आंसर मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के एरे में से फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।